डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज शाम का क्लास है। सुबह के क्लास में हमने दशमलव के ऊपर पढ़ा था, दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और उस पर सरलीकरण भी किया था। उस पर 14 सवालों के होमवर्क भी थे। आज जो है, अभी शाम के क्लास में, चूंकि दिन के 2 क्लास होते हैं, डीआई के ऊपर पढ़ेंगे, सांख्यिकी के ऊपर पढ़ेंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन हम जानते हैं एसएससी जीडी में भी आता है, ग्रुप डी में भी आता है। देखिए, पहला हमारा टारगेट क्या है? 5 दिन में 5 मार्क्स लाना, जो आपके सरलीकरण के सेगमेंट और आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के सेगमेंट से आता है। तो इस तरह से हर 5 दिन को हम करेंगे। हर 5 दिन में 5 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। और हमारी शुरुआत क्या होगी? उस बेस से होगी जिसमें हमें केवल जोड़, घटाव, अब तो हम 1 दिन हो चुका है, गुना तो पहले से जानते थे, भाग प्रक्रिया भी करने लगे हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं यहां से। तो आज का जो है, पहला जो एक हम देख रहे हैं फिगर, एक लाइन चार्ट है। अब ये लाइन चार्ट में कुछ दशमलव के दिए हुए संख्याएं हैं और एक सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आसानी से सब चीजें हो सके। तो चलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सवाल को इधर कर लेते हैं, सो दैट कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। बोला गया है, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ, मतलब लाइन चार्ट, 1995, देखिए यहां पे 1995, 96, 97 दिया गया है, से 2001 की अवधि यहां तक है, में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा उस कंपनी की निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि दशमलव के साथ साथ अब जो है, इसके साथ हमें अनुपात को भी थोड़ा मिलाना होगा, थोड़ा सा हमें जानना होगा। देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जानते हुए ही हम 25 दिन में किसी भी तेज तराज लड़के को चैलेंज दे सकते हैं। तो ये अपने आप तरह की क्लास है। तो चलिए पहले हम ये छोटे से इशू को हम जान लें, स्मॉल इशू को। बोला है, फिर से हम पढ़ते हैं, किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से, देखिए तुलना किससे किया जा रहा है? आयात की मात्रा से उस कंपनी की निर्यात की मात्रा को अनुपात दर्शाता है। तो इसमें प्रमुख क्या है? आयात। तो आयात ऊपर आया, किसके एवज में? निर्यात के एवज में। तो निर्यात नीचे आया। इस इशू को जरूर देखेंगे, या हम अगर बहुत हल्के शब्दों में बोलें, जो कहीं थोड़ा गलत भी है, लेकिन मैक्सिमम केस में सही होता है, जो पहले आता है वो ऊपर जाता है, जो बाद में आता है वो नीचे जाता है। तो आयात निर्यात बराबर अनुपात हो गया। अब जरा यहां पर हम देखें, पहले इस 1995 को देखते हैं, 0.65। इसका मतलब क्या है? इस लाइन चार्ट में आयात निर्यात के बारे में बात किया गया है, और 1995 में एक 0.65 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ, 0.65 को अगर आप इस दशमलव को भिन्न में लिखेंगे, जो आप पिछले क्लास में जान चुके हैं, तो क्या होगा? एक दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसके लिए नीचे 100 होगा। 2 सुनना क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। 65 ऊपर आया, ये भिन्न हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? देखो, इसमें जो आयात 65 है, तो निर्यात 100 है। ये 0.65 देखिए अब डिकोड हो गया। 0.65 यहां आयात निर्यात की बात कहा था, यहां हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहां हमें समझ में आ गया कि 0.65 का मतलब हुआ, आयात अगर 65 है, निर्यात 100 है। उसी तरह 1.55 का मतलब क्या होगा? अगर 155 आयात है, तो निर्यात 100 है। तो चलिए एक हम 0.85 को भी लेते हैं। इसका भी मतलब क्या होगा? 85/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, और ये बराबर भी आपका हुआ, आयात 85 है, तो निर्यात 100 है। तो देखिए, इस छोटे से घटना को हम समझे, इसी से हम लाइन चार्ट में जो ये संख्याएं लिखी हुई रहती है और कहीं रेशियो दिया हुआ है, अब आपको भी समझ में आने लगेगा।
मैं बहुत रफ्तार से क्लास नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपकी बेसिक अगर कमजोर है, थोड़ा सा स्लो में पेस में मुझे जाना पड़ेगा। अब चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। आयात निर्यात बराबर अनुपात अगर होता है बटे में, तो इसको लेके एक छोटे इश्यू को जान लें। जैसे अभी हमने बोला 65/100 तो 0.65 होगा। अब अगर कहीं पे हमें 195 बटे निर्यात बोलता है, पूछ रहा है, और बराबर 0.65 बोलता है, तो इसका मान कैसे निकलेगा? निर्यात का मान, निर्यात पूछ रहा है, तो देखो निर्यात को हमने लिखा। अब हम मन की आंख से क्या देखते हैं? सिंपली हम मन की आंख से एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं? 0.65 को नीचे ले लेते हैं इस जगह पे, और निर्यात को उठा के हमने यहां डाल दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजों को हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, डंडा खींचा, 195 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे 0.65 हो गया। अब नीचे 0.65, कल के क्लास में मैंने दशमलव में बताया था कि अगर 1/0.5 होगा तो क्या होगा। अब इसको बार बार नहीं बोलूंगा, अब जरूर पहले के क्लास करके आए हैं। तो फिर ये बराबर होगा 19,500, मतलब यहां दशमलव के बाद दो संख्या है, इसके लिए दो शून्य जुड़ जाएगा और नीचे आपका 65 आ जाएगा। अब तो खाली काटना ही है यार। पहले 5 से काट देते हो, ठीक है ना, फिर 13 से काटते हो। 5 से पहले क्यों काटा? चूंकि इधर 5 है तो पहले ही समझ में आ गया, तो आपने काट दिया। फिर आपने 13 से काटा। काटने की प्रक्रिया आप करेंगे, रिजल्ट जो है आपका आएगा 300। अब हम अगले सब आते हैं एक और पे। अगर आपको यहां पर आपको निर्यात दिया होता और अगर आयात पूछा होता, तो हम क्या करते? तो देखो, आयात तो जस्ट हमें क्या था, नीचे वाले को हम ले जाते हैं ना, तो नीचे वाले को इधर ले जाते हैं। तो माजरा कैसा होता? देखो, ये भागा के चिन्ह में है, ठीक है ना, नीचे है तो भाग के चिन्ह में है। जब ये बॉर्डर क्रॉस करता है, ये पहले दिन के क्लास में हमने चर्चा कर चुके हैं, ये अपने सिंबल को चेंज कर लेता है। तो जो पहले होगी उसे बार बार नहीं बोलेंगे, तो समय की बर्बादी होगी। तो हमारा आयात बराबर क्या हुआ? 0.85। चूंकि ये नीचे से जा रहा है, इसलिए भागा के जगह पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो ये गुना के चेंज हो जाएगा और उसके बाद 200 हो जाएगा। अब 0.85 बराबर 85/100, अभी हमने जिक्र किया, गुना 200, ठीक है ना। तो हमने 85 को हम इससे काटेंगे तो बराबर जो है 170 हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी समझ सकते हैं, इस शून्य ये शून्य कट गया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवालों को करते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं प्रैक्टिस का सवाल जो है वेब पेज पर दिया गया है, उसे ना भूलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता क्या है इसमें? यदि 1995 में कंपनी का आयत 247 करोड़ रुपए था, 1995 में कंपनी की निर्यात कितना था? देखो उसी पे, अब 1995 में यही तो 0.65 है ना, यही तो, ठीक है ना, यहीं से तो हमें निकालना है। तो जैसे हम करते हैं, हमें पता है, हम वही करेंगे। हम क्या लिखेंगे? आयात बटे निर्यात, यही तो अनुपात है, और यहां पे 0.65 दिया हुआ है, मतलब आयात अगर 65 है तो निर्यात 100 है। 0.65 का मतलब है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो है हमें निर्यात बताया, पूछा है, तो निर्यात बराबर क्या होगा? आयात बटे अनुपात हो जाएगा। तो देखिए, आयात हमारा कितना है? आयात हमारा 247 है। अनुपात कितना बोला है? 0.65 बोला है। तो बराबर क्या होगा? हम जानते हैं कि चूंकि यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या है, हम 247 में दो शून्य लगा देंगे, नीचे 65 लगाएंगे और काटेंगे। तो अभी देखो, चूंकि शून्य है यहां पर, हम 5 से पहले काट सकते हैं, बाद में 13 से कटेगा। तो ये कटने के बाद जो आंसर जो है, वो आंसर आएगा 380। इस तरह इस सवाल का उत्तर जो है 380 होगा। तो देखिए, इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इस चीज को जरूर याद रखेंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं।
किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था? देखिए ये तो बिना कुछ किए ही होता है। हमने एक चीज तो देखा है, ये स्मॉल इशू है, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। देखो आयात 1.55 कब होगा? जब निर्यात कम होगा, आयात ज्यादा होगा। मतलब 1.65 नहीं, 1 हर संख्या जो है, तो देखिए यहां पर 1.25 है, 1.4 है। जब ही ये 1 से ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या है? आयात जो है, ये आयात आपका बड़ा हो गया निर्यात से, तभी आपका 1.55 आएगा। अगर निर्यात बड़ा होगा तो 0.85, 0.35, 0.65 ऐसे होगा। तो इससे क्या पता चला? हमारे 3 साल ऐसे हैं जिसमें अधिक था, और सबसे अधिक जो था वो कब था? 1.55 सबसे ज्यादा था 2001 का। ये आंसर है। तो आप समझ गए। तो देखिए मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं कि एक इस तरह के लाइन चार्ट को पढ़ के करना देखने में डर लगता है, बेसिकली इसमें कोई दम नहीं है। इसके लिए जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ ही मैंने इसको ले लिया, क्योंकि ये करना बहुत ही आसान होता है। 5 मार्क्स पहले 5 दिन में हमें लेना है। तो देखिए इसके लिए एक चीज तो है, प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे। आज प्रैक्टिस का दिया गया है, तो फिर क्या होगा, चीजों पे आपकी पकड़ बनेगी। अब चलिए अगले सवाल पे होते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ? आयात से कम निर्यात होगा तभी होगा जब क्या हम होगा, जब निर्यात कम होगा। आयात बटे निर्यात था, ठीक है ना। मतलब आयात का मतलब हम इंपोर्ट लिखते हैं, निर्यात का मतलब हम एक्सपोर्ट लिखते हैं। और बोलता क्या है, एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो मतलब 1 पॉइंट वैल्यू होगा। तो 1 पॉइंट जब वैल्यू होगा, देखो 1, 2, 3, ये 3 जो संख्या है एक से ज्यादा है। अभी 2 बार चर्चा हो चुका है, मतलब यहां आयात ज्यादा है निर्यात कम है। इतना ही तो करना है। तो इस स्मॉल इश्यू को हमने फिर से दर्शाया है, ठीक है ना। जैसे 155 का मतलब क्या है? आयात 155 है। अगर आपका इंपोर्ट 155 है, 155 पीस है, तो एक्सपोर्ट जो निर्यात हुआ है वो केवल 100 पीस का हुआ है। या इंपोर्ट अगर आ, आपका 100 रुपये का हुआ है, सॉरी, इंपोर्ट अगर 155 रुपये का हुआ है, एक्सपोर्ट जो है केवल 100 रुपये का हुआ है, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से इन चीजों को जाना। तो हम इसलिए इन चीजों को बता रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम के सवाल लिए गए हैं। इस चीज को पहले आप समझ लेंगे। तो चलिए, तो इस तरह से हमने जैसे दिखाया 1998, 1999 और 2001, ये 3 साल जो था, ये 3 साल में जो है आपका आयात ज्यादा हुआ था, निर्यात कम हुआ था। अब अगले सवाल पे आते हैं, लेकिन फिर बोलेंगे प्रैक्टिस का सवाल वेब पेज पे दिया हुआ है, बार बार याद दिलाएंगे। अब आते हैं, चलिए पाई चार्ट। इस तरह के चीजों को पाई चार्ट बोलते हैं। थोड़ा पाई चार्ट को हम एक छोटे से इशू को समझ लेते हैं। देखिए हमने एक गोला बनाया और एक केंद्र बनाया, ठीक है ना। अब देखिए बोला क्या जाता है, इस केंद्र के चारों तरफ जो कोण बनता है उसका नाम माप होता है 360 डिग्री। मतलब इस पाई को अगर पूरा भर देते हैं तो ये 360 डिग्री होगा। इसी तरह दूसरा हम लेते हैं। अब देखो इसे अगर हम 100% बोलते हैं, तो एक ही गोला के केंद्र के चारों तरफ जो कोण है डिग्री में गिनेंगे तो 360 डिग्री, प्रतिशत में बोलेंगे तो 100%। अब यहां से डिग्री से प्रतिशत में आना, प्रतिशत से डिग्री में जाना, ये एक छोटा सा इशू है। तो अगर देखो 360 डिग्री से हमें प्रतिशत निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? तो हमें जैसे 18 डिग्री को प्रतिशत में निकालना है। एक हम बात की करते हैं,
कोई बोलता है कि 18 डिग्री कितना प्रतिशत होगा। तो हमें निकालना क्या है भैया, हमें जो है हमें निकालना है प्रतिशत, मतलब जाना कहां है, बॉम्बे जाना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत की वैल्यू 100। कहां से जाना है, डिग्री से जाना है। डिग्री कहां है, 360, नीचे 360। कितने का करना है, 18 का करना है, गुना 18। देखो हम जो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन से इसे समझाया जा सकता है। आप समझ गए। अब देखिए दूसरा भी तो केस हो सकता है, अगर हमें प्रतिशत से डिग्री में जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, कहां जाना है, हमें डिग्री में जाना है, 15% को डिग्री में करना है जैसे, तो हम बोलते हैं कहां जाना है, डिग्री में जाना है, तो 360 ऊपर। कहां से जाना है, प्रतिशत से जाना है, 100 नीचे। किसका है केस है, 15% का केस है। और हमने इस तरह से करते हैं तो 15% जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे और ये जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपकी कलम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी आपका कलम रुकेगा नहीं। इस चीज को याद रखेंगे। अब हम इसके ऊपर सवालों को लिखते हैं। अब देखिए पहला सवाल है, बोलता है शहर के, वही सवाल है, शहर के कितने प्रतिशत जनसंख्या सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। अब सेवा क्षेत्र, देखो सेवा यहां बोला है 72 डिग्री, ठीक है ना, तो हमने सेवा क्षेत्र में 72 डिग्री है और हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें 100 हुआ। हमें कहां जाना है भैया, डिग्री से प्रतिशत जाना है, तो डिग्री से प्रतिशत जाना है तो ऊपर 100 होगा। डिग्री कितना होगा 360, गुने हम क्या करेंगे 72 करेंगे, ठीक है ना। अब जब हम काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो इसका आंसर, क्यों, 36 दूनी 72, ठीक है ना, 36 दूनी 72 होगा, सुन्ना सुन्ना कट जाएगा तो 20% होगा। इस तरह 20% इसका आंसर हो गया। तो अभी हमने चर्चा किया डिग्री से प्रतिशत कैसे आता है, उसी तरह आप जब ये करेंगे, होमवर्क करेंगे, वहां पर जो है प्रतिशत से डिग्री में आपको लाना पड़ेगा। अब चलिए कुछ थोड़ा सा अलग सा सवाल करते हैं। बोलता क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो दो दो का आया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग है, ये 108 डिग्री है, ठीक है ना, एक स्मॉल इश्यू पे बात कर लेते हैं, ये 108 डिग्री है। और बोलता है कृषि क्षेत्र, कृषि आपका 120 डिग्री है, ठीक है। अब बोलता है कि इन दोनों में अंतर क्या है भैया, 120 डिग्री और 108 डिग्री, घटा देंगे तो सिंपल है, ये तो मुजबानी घटा सकते हैं, 12 डिग्री हुआ। अब 12 डिग्री को मुझे प्रतिशत में, 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर प्रतिशत का सीधा डिग्री से प्रतिशत कन्वर्ट नहीं होगा, यहां पर पूछा गया है डिग्री से पहले प्रतिशत में होना है, प्रतिशत वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। एक यहां तो क्या करेंगे भैया, अंतर कितना है 12 डिग्री, और किसके एवज में कर रहा है, बोल रहा है कृषि क्षेत्र में कार्यरत, तुलना किसकी कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या से। ये बार बार जब प्रतिशत करेंगे आएगा तो नीचे क्या आएगा 120 आएगा, क्योंकि तुलना जब करना है किससे करना है, कृषि से करना है, गुना। अब देखो भिन्न है, ये भिन्न को जब प्रतिशत में बोला जाता है तो गुना 100 करते हैं। अब देखो बोलोगे सर ये तो डिग्री था, आपने तो सिखाया था डिग्री से परसेंटेज वैसे करते हैं, यहां पर डिग्री की वैल्यू को हम सीधा अगर मैं चाहता तो प्रतिशत की वैल्यू करके भी माइनस करता तो भी वही आता, यहां हमने और रूप में कर लिया, क्या कि 2 बार कैलकुलेशन हमें करना नहीं पड़ेगा। अब देखो डिग्री से डिग्री कट गया, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री हमने काट दिया, 12 और 12 से हम काटते हैं तो 120 10 होता है,
10 का यहां शून्य काट देते हैं तो बराबर 10% होता है। इस तरह ये 10% उत्तर हुआ। अब चलिए एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। इसमें भी एक छोटी सी इश्यू है, उसे जान लेते हैं। बोलता है सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का संगत अनुपात क्या है। अब देखो अनुपात की थोड़ी सी बात आ गई। अनुपात हमें कुछ नहीं पता था, अनुपात थोड़ा थोड़ा आने लगा। कुछ भी नहीं है तो अनुपात मतलब एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे बीच में एक डंडा, यही तो अनुपात है। तो चलो अब इसमें हम करते हैं। इसमें सेवा क्षेत्र बोला है 72 डिग्री है और उद्योग क्षेत्र बोला है 108 डिग्री। और बोला क्या है, सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र। पहले क्या आया भैया, तो पहले सेवा क्षेत्र आया, तो पहले सेवा आया तो सेवा ऊपर, बाद में उद्योग आया तो उद्योग नीचे। अब देखो पहले डिग्री डिग्री काट दिया, ठीक है ना। अच्छा मेरा डिग्री वहां चला गया, कोई बात नहीं, मतलब ये एनिमेशन गड़बड़ हो गया है। तो डिग्री हम डिग्री को काट दिए बेसिकली, और हम 12 से काटते हैं, 12 छक्के 72 और 12 नवा 108। अब जब 6 को हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब हम 3 से 9 को काटते हैं तो 3 तिहाई 9। अब डिग्री बचा हुआ था बराबर। अब देखो तो क्या हुआ, 2/3, और इस तरह से इसका उत्तर जो है 2/3 हो गया। तो कहने का मतलब है यहां पर हमने एक चीज देखा कि मेरी जो एनिमेशन है उसने इस डिग्री को काटा ही नहीं। तो चलिए हम हाथ से ही काट देते हैं, कभी कभी हो जाता है यार। अब हम प्रैक्टिस के सवाल को जरूर हमें वेब पेज पे दिया गया है, करना है। चलिए अब हमने 6 सवाल कर लिए। अब जो देख आपको जो दिया गया है वेब पेज पर उसे करना है। लेकिन हर दिन जो है देखो, ये 5 दिन में 5 मार्क्स जो लाना है, इसके मैटर्स को हम थोड़ा समझ लें। हम देखो पहले दिन जो है कल के सुबह का एक दिया हुआ था, जिसमें हमने क्या सीखा था उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमने जोड़ना घटाना गुणा करना, सरलीकरण, डीआई क्या होता है, और उस पे 20 सवाल सबको मिला के होमवर्क था। और जिन्होंने देखा और बहुत लोगों ने किया, इसलिए सभी को मेरा धन्यवाद। अब दूसरे दिन की मॉर्निंग सेशन आज की सुबह की जो हुई है, ये मॉर्निंग सेशन में हमने जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव पे ऊपर किया, और उसकी सरलीकरण में हमने इस्तेमाल किया। फिर जो ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मझोली ब्रैकेट, बार होता है, उनका इस्तेमाल करना सीखा। और अभी जो है दूसरे दिन की इवनिंग में जो है, आज देखो डीआई सीखा, जिसमें अनुपात के कंसेप्ट को सीखा, लाइन चार्ट के कंसेप्ट को सीखा, पाई चार्ट के बेसिक को सीखा, फिर डिग्री से प्रतिशत में कैसे होता है, फिर प्रतिशत निकालना कैसे है, और साथ साथ में 12 सवाल का होमवर्क आपको दिया। तो बस यही है। ऐसे ही हम 5 दिन में 10 क्लास करके 5 मार्क्स अपना फिक्स कर लेंगे। तो आंसू ना बहाना दोस्त कि आप गणित में कमजोर हो। वक्त आपको देना होगा कमजोरी को दूर करने के लिए, बस इतनी सी बात है। और सबसे मैंने क्या बोला है कि भैया 4 घंटा चाहिए, 2 घंटा सुबह पढ़ने का है, शाम को 2 घंटा पढ़ने का है। उसमें आधा घंटा की वीडियो होती है, 1.5 घंटा का प्रैक्टिस है, बाद बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। इतनी सी तो बात मैंने बोला है। और 2 घंटा जिन्हें जंग जीतना है उन्हें निकालना ही होगा। तो चलिए अब अगले कुछ और बातों को कर लेते हैं। फिर से मैं देखो हर पेज पे याद दिला रहा हूं, प्रैक्टिस के सवाल जो वेब पेज पर दिया गया है उसको करना अत्यंत आवश्यक है। वही आपको जीत दिला सकता है और कुछ भी नहीं। वीडियो देख के आज तक किसी ने भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। तो इस बात को समझेंगे। कल सुबह 9 बजे की फिर क्लास है, और ये तैयारी जीरो लेवल से शुरू हुई है और 25 दिन तक चलेगी, और 25 दिन में संपूर्ण कोर्स खत्म होगा। इसे दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि शायद ही ये कोई हिम्मत करता है इस तरह की क्लासों को ले जाने में।
क्योंकि बहुत कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। और साथ में ही यहाँ पे वेब पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से जाएंगे तो होमवर्क के सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आप सभी को जो है क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।